हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का 8वां पाठ शरीर में गति और आज पढ़ेंगे मानव कंकाल के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने बहुत सारे जॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया, संधियों के बारे में पढ़ लिया। अब हम जानेंगे उस ढांचे के बारे में जिसकी वजह से हमारे शरीर को सुंदर आकार मिलता है, और वो ढांचा कुछ नहीं है बल्कि हमारा कंकाल या स्केलेटन है। ठीक है, तो हमारे शरीर की सभी अस्थियां शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है और इसी ढांचे को कंकाल कहते हैं। तो मानव कंकाल जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। आप शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। शरीर के बहुत सारे हिस्से हैं, है ना, तो वहां पर जो भी अस्थियां हैं, ठीक, और उनकी संख्या कितनी अस्थियां हैं, कितनी है, जैसे अगर आप अपने हाथ को देखें तो अगर आप गिनना चाहें कि आपके हाथ में कितनी हड्डियां हैं, ठीक है, कितनी संधियां उपस्थित हैं, तो आप तभी उसको देख सकते हैं या जान सकते हैं जब आप अनुभव करें, जब आप अनुभव करना शुरू करें कि कहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक अस्थि दूसरी अस्थि से जुड़ी है, एक जॉइंट ये है, फिर एक संधि यहाँ पर है, एक संधि यहाँ पर है, ठीक है ना। तो एक्सरे से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। ठीक है, इसीलिए जब किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है या हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो डॉक्टर एक्सरे कराते हैं। ठीक, तो एक्सरे से हमें शरीर के सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चल जाता है। ये मानव कंकाल का चित्र है जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे शरीर की कुछ प्रमुख अस्थियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है पसली पिंजर। ठीक है ना, तो पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई होती हैं और वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की संरचना बनाती हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो है हमारा पसली पिंजर है और ये देखिए मुड़ी हुई अस्थियां हैं सारी की सारी। ठीक है, और वक्ष की अस्थि और मेरुदंड से जुड़कर एक बॉक्स की जैसी संरचना बनाती है। देखिए एक पिंजरे जैसा या बॉक्स जैसा लग रहा है ना, तो इसीलिए इसको पसली पिंजर कहा जाता है। तो ये हमारी पसलियां हैं, ठीक है, जो कि गोल या मुड़े हुए आकार की है, और वक्ष यानी आगे की तरफ जो अस्थियां हैं हमारी, ये वक्ष की अस्थि है, और ये जो पीछे दिख रहा है ये हमारा मेरुदंड है, इनसे जुड़ी रहती है। मतलब एक तरफ से यहाँ से निकलती है और जाके फिर मेरुदंड में जुड़ जाती है, गोल आकार की होती है और शंकु रूपी एक बक्सा बनाती है। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें ही सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या कैसी होती है, दोनों तरफ 12 होती है, मतलब ये भी 12 होंगी और ये भी 12 होंगी। ठीक है, और ये हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करती है, जैसे हमारे फेफड़े, हमारा हृदय। ठीक है, अब दूसरे अस्थि के बारे में जानते हैं जो कि बहुत जरूरी है। वो क्या है, हमारा मेरुदंड। मेरुदंड यानी कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा बैकबोन है, ठीक, जिसकी वजह से हम सीधे चल पाते हैं, खड़े हो पाते हैं। तो वो क्यों होता है, हमारे मेरुदंड की वजह से होता है। मेरुदंड अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिनको कशेरुका कहते हैं, और मेरुदंड में कुल 33 कशेरुकाएं होती हैं। ठीक है, जैसे आप गिनेंगे ना ये, तो ये सब छोटी छोटी जो अस्थियां हैं ये मेरुदंड की कशेरुकाएं हैं। ठीक है, जो कि पूरे मेरुदंड का निर्माण करती हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा रहता है। तो जैसे कि हमने देखा था, पसली पिंजर में वक्ष से एक तरफ से निकलती है और दूसरी तरफ जाके वो कहाँ जुड़ी रहती है, जो पसलियां होती है मेरुदंड में जुड़ी रहती है ना। तो हमारे मेरुदंड से जो हमारी पसलियां हैं वो सारी की सारी जुड़ी रहती हैं, आगे की तरफ से वक्ष से निकलती हैं और पीछे जाकर वो मेरुदंड में जुड़ जाती हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक यहीं पर खत्म हुआ। हमने शरीर की कुछ प्रमुख अस्थियों जैसे मेरुदंड और पसली पिंजर के बारे में आज बात करी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो जंतु हैं वो किस प्रकार गति करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।